हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार। आज आप सभी को एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड की क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ना होगा, जिसमें आज तीसरा अध्याय इलेक्ट्रिक करंट जो कि अध्ययन कराया जा रहा है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप लोग अध्ययन कर रहे हो, जो कि इलेक्ट्रिक करंट हम इसके पहले वीडियो में बता चुके थे, वैद्युत धारा क्या चीज़ है। उसके बाद आज आप लोग अध्ययन कर रहे हो दूसरा वीडियो, अध्याय तीन में दूसरा वीडियो है, जो कि आज आप लोग अध्ययन करेंगे विभवमापी के बारे में। अब विभवमापी क्या चीज़ है और विभवमापी को रचना आप लोग जानिए, उसके कार्यविधि जानिए, इसका सिद्धांत, एक एक पॉइंट इसमें बताया जाएगा। और आपको इस वीडियो में ये ध्यान देना, रटवाया नहीं जाएगा। कार्यविधि, रचना, एक एक पॉइंट जो है चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग देखिए पहले विभवमापी के बारे में। पहले आप लोग जानिए रचना क्या चीज है। रचना, तो रचना में जो आपको दिखाई दे रहा है आप लोग वही बताइए। आप लोग अपने अनुसार एक वर्ड नहीं कहना है, तो आपको जो दिखाई दे रहा है इस रचना में आप वही बता दीजिए। आप लोग पता ही नहीं होगा कि ए बी क्या है, ये तो बैटरी क्या है, कुंजी, ये सब हम आपको बता रहे हैं एक एक पॉइंट। ए और बी क्या है, एक विभवमापी तार है, एक तार है, चालक है, लेकिन उसका नाम क्या है, विभवमापी तार, क्योंकि इससे विभव मापा जाता है। और ए बी एक विभवमापी तार है, आप लोग इसको जानते रहिए, तभी आप लोग बता पाओगे इसी चित्र के माध्यम से, नहीं तो आप लोग नहीं बता सकते। ये ध्यान देना आप लोग। ए बी एक विभवमापी तार है, और जिसके साथ आप लोग ध्यान देना, इसमें बैटरी, विभवमापी तार के साथ एक बैटरी लगा होता है, एक कुंजी लगा होता है, और साथ ही साथ एक धारा नियंत्रक भी लगा होता है जो KH है। और कुंजी इसमें एक लगा रहता है, बैटरी लगा रहता है। जो ऊपर वाला परिपथ है इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं, ये ध्यान देना। तो और नीचे परिपथ में, दूसरा परिपथ में आप लोग इसमें एक सेल लगा रहता है, और एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और साथ ही एक विसर्पी कुंजी इसमें रहता है। ध्यान देना, इतना आप लोग जानते रहिए, और इसी के अनुसार आप लोग रचना बताएंगे। ध्यान देना, 1% आप लोग रटवाया नहीं जाएगा, ध्यान देना। देखिए आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग रटेंगे, निश्चित है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग रटेंगे। ए बी माना लिख सकते हो, माना ए बी। अभी हम आप लोग क्या बताएं, ए बी क्या है, एक तार है, एक विभवमापी तार है। ए बी का नाम क्या है, रचना में आपको यही बताना है, जितना सब इसमें लगा हुआ है, क्या क्या इसमें लगा हुआ है, बैटरी लगा है, कुंजी लगा है, धारा नियंत्रक लगा है, यही सब बताना होगा रचना में। रचना माने यही होता है, रचना मतलब इसे रचना इसका किस पदार्थ या किस इसमें क्या क्या लगा है वही सब इसमें बताना। रचना मतलब यही होता है। तो माना ए बी एक विभवमापी तार है, ए बी एक विभवमापी तार है, जिसके साथ मतलब विभवमापी के तार के साथ, विभवमापी के तार के साथ, अब जिसके साथ बैटरी बी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक KH जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। जो ऊपर वाला परिपथ है इसे प्राथमिक परिपथ कहते हैं। इसमें आप लोग एक वर्ड बताएं अपने इच्छा अनुसार। इसमें एक वर्ड जोड़ा गया, कुछ नहीं जोड़ा गया, क्योंकि जो लिखा गया है वही बता रहे हैं, हम अपने अनुसार नहीं बताएंगे, क्योंकि रचना है। रचना में जो दिखाई दे रहा है आपको वही बताना होगा। माना ए बी एक विभवमापी तार है, जिसके साथ या कह सकते हो विभवमापी तार के साथ बैटरी बी, ए बी है क्योंकि बैटरी है, क्योंकि बैटरी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। बैटरी बी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक KH आपस में जुड़े होते हैं, तीनों आपस में जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर आपको बताना होगा, ये ध्यान देना, द्वितीय परिपथ को या दूसरे परिपथ में आपको बताना होगा। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब द्वितीय परिपथ आप लोग ध्यान से देखिए, सेल है, ये सेल है, क्योंकि सेल में एक धनात्मक ध्रुव होता है, एक ऋणात्मक ध्रुव होता है। सेल के धनात्मक ध्रुव को
विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं और ऋणात्मक ध्रुव को ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस परिपथ को द्वितीय परिपथ कहते हैं। समझ आ गया होगा? वेरी सिंपल। इसमें एक वर्ड रटना नहीं है। माना ए बी एक विभवमापी तार है जिसके साथ बैटरी बी, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक के एच जुड़े होते हैं। इस परिपथ को, ऊपर वाले परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं और नीचे वाले परिपथ को द्वितीय परिपथ। द्वितीय परिपथ लोग बताइए, क्योंकि द्वितीय परिपथ में बताना होगा सेल के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, क्योंकि विभवमापी के तार का ए सिरा है, और ऋणात्मक ध्रुव को धारा मापी या गैल्वेनोमीटर से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस परिपथ को द्वितीय परिपथ कहते हैं। इतना कंप्लीट हो गया होगा। अब आप लोग जानिए कार्यविधि में, क्योंकि जब भी इसमें धारा फ्लो करेंगे या प्रवाहित करेंगे तो आप लोग कार्यविधि में चले जाएंगे, इसमें प्रक्रिया होने लगेगा। अब इसमें होगा प्रक्रिया क्या, आपको कार्यविधि में क्या बताना है, तो रचना में आपको यही बताना होगा। ये ध्यान देना, रचना हमें आप लोग अभी विस्तार में लिख देंगे, आप लोग अपने नोट्स में उतार लेना। अब आप लोग पहले ध्यान से देखिए कार्यविधि क्या होता है, उसके बाद हम जो मुंह से बोल रहे हैं वो पूरा हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देंगे, आप लोग नोट्स में उतार सकते हो। तो ध्यान देना। फिर आपको कार्यविधि में आपको क्या बताना है, जब सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर या धारा फ्लो करने पर, जब सेल में धारा प्रवाहित करने पर विसर्पी कुंजी को बिंदु ए से बिंदु बी के बीच खिसकाने पर जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता उसे संतुलन बिंदु कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। ध्यान देना, सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्पी कुंजी को बिंदु ए से बिंदु बी के बीच खिसकाने पर जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता उसे संतुलन बिंदु कहते हैं, संतुलन बिंदु कहते हैं। तो 1 मिनट, आपको सूत्र का निगमन में केवल 2 पॉइंट बताना होगा और यही आप लोग बताना होगा। आप ध्यान देना, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। आप लोग बताओगे प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, तो प्रवणता कहते हैं, ध्यान देना। तो 1 मिनट, फिर आप लोग पॉइंट में दर्शाना होगा विभव प्रवणता को कैसे डिनोट करते हैं। विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, फिर आपको बताना होगा विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं। फिर अगला पॉइंट में लिखना होगा K बराबर V बटे L। K बराबर V बटे L कैसे आया, यही तो हम बताएं। प्रति एकांक, प्रति माने होता है बटे, प्रति एकांक, यही वर्ड लिखा गया यहाँ पर। प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर हम बताए भैया यहाँ पर विभव प्रवणता को K से प्रदर्शित करते हैं, K से। फिर आपका K इधर भाग है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा, K गुणे L बराबर V,
V इस तरफ आप लोग लिख सकते हो V बराबर K गुणे L, ये आपका फार्मूला रहा। ये ध्यान देना, इसमें जब हम बिंदु A से बिंदु B तक विसर्पी कुंजी को खिसकाते हैं, जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। आप लोग लिख सकते हो संतुलन बिंदु के स्थिति में या शून्य विक्षेप स्थिति में, लिख सकते हो दोनों एक ही बात है। शून्य विक्षेप स्थिति में, शून्य विक्षेप स्थिति में या शून्य विक्षेप स्थिति में जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता उस बिंदु पर शून्य विक्षेप स्थिति आप लोग कह सकते हो, या संतुलन बिंदु की अवस्था में आप लोग लिख सकते हो। संतुलन बिंदु की अवस्था में विद्युत वाहक बल और विभवांतर आपस में बराबर हो जाता है। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि V क्या है? विभवांतर है। V क्या है? V विभवांतर है, और E क्या है? E विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल है। अब आप लोग लिख सकते हो V बराबर, ध्यान देना, V का स्थान क्या लिख सकते हो? क्योंकि V का स्थान E लिख सकते हो, क्योंकि वापस बराबर हो जाएगा शून्य विक्षेप स्थिति में। तो E बराबर हो जाएगा K गुणे L। यही आपको फार्मूला प्राप्त करना था। एक बार फिर आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम साफ साफ वर्ड में पूरा हम लिख देंगे, आप लोग अपने नोट्स में उतार लेना। माना A और B एक विभवमापी तार है। ये क्या है? एक विभवमापी तार है जिसके साथ बैटरी B, कुंजी K तथा धारा नियंत्रक KH, इसी का नाम है धारा नियंत्रक KH, जुड़े होते हैं। और कुंजी K है, ध्यान देना, जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। माना AB एक विभवमापी तार है, एक विभवमापी तार है। आप कह सकते हो विभवमापी तार के साथ बैटरी B, कुंजी K तथा धारा नियंत्रक KH आपस में जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। सेल के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के A सिरे से जोड़ देते हैं तथा सेल के ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी को जोड़ देते हैं, विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। फिर आप लोग कार्यविधि में आप लोग बताओगे, ये रचना बता रहे थे। जब सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्पी कुंजी को बिंदु A से बिंदु B तक खिसकाते हैं, जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता उसे संतुलन बिंदु कहते हैं। जब धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो हम विसर्पी कुंजी को बिंदु A से बिंदु B तक खिसकाएंगे, और जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होगा तभी तो हमारा पता चलेगा यहाँ पर संतुलन बिंदु है। फिर आपको बताया गया प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। फिर विभव प्रवणता को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये आपको रटना नहीं है, ध्यान देना, इतना आपको रटना नहीं है, यही आप लोग इसी के अनुसार बता देना है। प्रति माने होता है बटे, प्रति एकांक लंबाई, क्योंकि एक लंबाई है इसलिए एकांक कह सकते हो। प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को, विभव है या विभवांतर दोनों है, तो विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। और ये इस तरफ भाग है, इस तरफ जाएगा गुणा हो जाएगा, K गुणे L बराबर V लिख सकते हो, या आप V इस तरफ कर सकते हो, KL आप इस तरफ कर सकते हो। आप लिख सकते हो शून्य विक्षेप स्थिति में, या आप संतुलन अवस्था में लिख सकते हो, संतुलन अवस्था में लिख सकते हो। संतुलन अवस्था में विद्युत वाहक बल विभवांतर आपस में बराबर होता है, तो हम V के स्थान पर लिख सकते हैं, ध्यान देना, V के स्थान पर हम लिख सकते हैं, V यहाँ पर है, इसके स्थान E लिख सकते हैं, क्योंकि V के स्थान में E लिख सकते हैं। यहाँ पर KL था, KL लिख दिए।
समीकरण 1 में हम लिख सकते हैं, या आप 1 मान सकते हो। समीकरण 1 में v के स्थान पर e लिखने पर, क्योंकि आपस में बराबर है, e लिख दिए, k × l, आपको यही फार्मूला प्राप्त करना था। अब आप लोग डिटेल में हम पूरा लिख दे रहे हैं एक बार, उसके बाद आप लोग कॉपी में या नोट्स में आप लोग उतार लीजिए, या आप लोग मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में आप लोग बता रहे हैं। देखिए आप लोग, पूरा हम विस्तार में लिख दिए हैं, जो आपको बताया गया वो पूरा लिख दिया गया है, क्योंकि यही हम बताएं कि माना ए बी एक विभवमापी तार है, और जिसके साथ बैटरी बी, कुंजी के, धारा नियंत्रक के एच तथा धारा नियंत्रक के एच आपस में जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। फिर बताएं सेल के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, और ऋणात्मक ध्रुव को गैल्वेनोमीटर से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर का हो या धारामापी का हो, आप लोग धारामापी से जोड़ देते हैं, और ये विभवमापी हुआ आपको, और धारामापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं, क्योंकि इस विसर्पी कुंजी है। विसर्पी कुंजी है। तो ये हुआ, हम यही लिखे, माना ए बी एक विभवमापी तार है जिसके साथ बैटरी बी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक के एच आपस में जुड़े होते हैं। इस परिपथ को प्राथमिक परिपथ कहते हैं। सेल के धनात्मक ध्रुव को विभवमापी तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, ऋणात्मक ध्रुव को धारामापी से जोड़कर विसर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। इस परिपथ को द्वितीय परिपथ कहते हैं। फिर हम कार्यविधि में आप लोग बताए, तो आप लोग रचना बता रहे थे। अब सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्पी कुंजी को, यही विसर्पी कुंजी को बिंदु ए से बिंदु बी, यही लिख दिया। अब सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विसर्पी कुंजी को बिंदु ए से बिंदु बी के बीच खिसकाते हैं। जिस बिंदु पर धारा प्रवाहित नहीं होता इसे संतुलन बिंदु कहते हैं। फिर आप लोग बताया गया प्रति एकांक लंबाई, क्योंकि प्रति माने होता है बटे, प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यही लिखा गया, प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को के से प्रदर्शित करते हैं। फिर आप लोग बताएं, तो ए बराबर हुई बटे एल, तो ए आपका के इस तरफ भाग है, इस तरफ जाएगा, गुणा हो जाएगा, के गुणे यल, इस तरफ यल जो है भाग है, और इस तरफ आएगा, गुणा हो जाएगा, के गुणे यल, और बराबर वी होगा। वी आप इस तरफ कर दीजिए, अब के इंटू यल इधर हो गया। अब शून्य विक्षेप स्थिति में और विद्युत वाहक बल और विभवांतर वी आपस में दोनों क्या होता है, बराबर होता है। वी और ई और वी आपस में बराबर होता है। तो v के स्थान पर हम e लिख सकते हैं, क्योंकि v के स्थान में हम e लिख सकते हैं। तो v e और बराबर के एल था इधर, खाली केवल v के स्थान पर हम e लिख दिए, विभवांतर का स्थान विद्युत वाहक पर लिख दिए। अब आप लोग समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला वीडियो फिर आपके सीधे मोबाइल पर हो।